वेलकम एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेम या फ्रेमिंग के बारे में। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको समझाऊं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करता है, कैसे रेलेवेंट है गेम के पर्सपेक्टिव से। ये जो आप इमेज देख रहे हो, इनका नाम है फ्रैंक एबिगनेल, ठीक है। बेसिकली ये कॉन आर्टिस्ट थे पहले, अब ये FBI के साथ काम करते हैं कॉन आर्टिस्ट को पकड़ने का, ठीक है। पहले ये खुद एक कॉन आर्टिस्ट थे, ठीक है। एक वक्त पे, जैसे यहाँ आप देख सकते हो, एक वक्त पे इन्होंने पायलट की यूनिफॉर्म पहनकर एक्चुअल प्लेन फ्लाई किया और फिर उस कंपनी से जाके पेमेंट भी कलेक्ट कर ली, ठीक है, जबकि ये कोई पायलट नहीं है। तो इन्होंने ये काम इतने कन्विंसिंगली कैसे किया, लोगों को कैसे यकीन दिला दिया कि ये एक्चुअल में एक पायलट है, ठीक है। इस पर एक मूवी भी बनी थी, कैच मी इफ़ यू कैन, ये आप देख सकते हो पोस्टर, आपको देखनी चाहिए, बाकी बहुत अच्छी फिल्म है। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है कि हम किसी को कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि हम हाई वैल्यू और उनके हिसाब से उनके लेवल के हैं या उनसे थोड़ा सा ऊपर है, ये हम कैसे कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फ्रेम के ज़रिए होता है, ठीक है। फ्रेम क्या है? फ्रेम बेसिकली एक टेक्निकल टर्म है जो वीडियो एडिटिंग करते हैं या जो मूवी की एडिटिंग करते हैं। तो जब वो एडिटिंग करते हैं ना, तो एक वक्त में स्क्रीन पे एक फ्रेम होता है, जो सिंगल इमेज होती है उसे फ्रेम बोलते हैं, ठीक है, बेसिकली। अब उस पर्टिकुलर इमेज में क्या दिख रहा है आपको, उस कैरेक्टर की इमोशंस, उस कैरेक्टर की बिलीफ, उस कैरेक्टर का सेल्फ इमेज जो है उसके दिमाग में, उसके पर्सपेक्टिव से, और उस सिचुएशन में उसकी पोजीशन क्या है, हाई वैल्यू है, लो वैल्यू है, जो भी है, कंपैरिजन टू अदर पर्सन, जो भी है, वो सारी चीज़ें मिलाकर फ्रेम बनता है। बेसिकली फ्रेम सब कुछ है बेसिकली आपके बारे में, जो भी आप लोगों को प्रोजेक्ट करना चाहते हो, जो भी आप लोगों को दिखाना चाहते हो कि मैं ये हूँ, वो फ्रेम है, ठीक है। अब जैसे कि ये आप समझो, यहाँ से ये एक मॉडल है फ्रेम का, जैसा आप देख सकते हो। इसके अंदर ये जो पूरा जो वाइट फ्रेम है, ये और जो इसके अंदर जो है, ये कंप्लीट लोग देखते हैं बाहर से, ठीक है। ये फ्रेम तो है, लेकिन फ्रेम के अंदर जो है वो ये है कि जो भी आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो सामने वाले को, सपोज़ मैं किसी फीमेल से मिला, ठीक है, किसी लड़की से मिला, अब मुझे उसे कन्विंस करना है, मुझे उसे बताना है कि मैं उसके लेवल का हूँ या उससे थोड़ा सा ऊपर हूँ, हाई वैल्यू मैन हूँ, ठीक है, या गाय हूँ, जो भी है, ठीक है। तो वो मुझे अगर उसे कन्विंस करना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि पहले तो मुझे वो बिलीव करना पड़ेगा कि मैं एक्चुअल में हूँ, ठीक है, मुझे एक्ट करना पड़ेगा वैसा, ठीक है। उस चीज़ के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अगर मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ, डांसर हूँ, तो मुझे डांस आना तो चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत तो कुछ तो पता होना चाहिए। उसके साथ साथ मुझे वैसा दिखना भी ज़रूरी है। जो भी मैं इमेज प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, मुझे पहले तो वो बिलीव करना है कि मैं हूँ, फिर मुझे एक्ट करना है वैसा, फिर मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए और मुझे वैसा दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जब चारों चीज़ें मिलेंगी तो एक फ्रेम बनेगा, ठीक है। अब दो लोग हैं, ठीक है, ये मैं हूँ और ये सपोज़ कोई लड़की है या गर्ल है या जो भी है, ठीक है, या ये कोई लड़का है, दोनों ही केस में काम करता है, ठीक है। अगर सपोज़ सूनर और लेटर ये दोनों फ्रेम जो है आपस में टकराएंगे, ठीक है। ये बोलेगा मैं हाई वैल्यू हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कूल हूँ, और ये बोलेगा सेम चीज़, ठीक है। सूनर और लेटर ये दोनों क्लैश करेंगे, बैटल होगी, और इस बैटल में जो जीतेगा वही अपना फ्रेम आगे कंटिन्यू करेगा। मतलब एक वक्त पे ये दोनों प्रिटेंड कर रहे हैं कि दोनों हाई वैल्यू है, ठीक है, लेकिन सूनर और लेटर ये ऐसे टिल्ट होगा या तो ये ऐसे टिल्ट होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक तरफ ये झुकेगा, ठीक है। तो जो भी नीचे की तरफ जाएगा वो ये कन्विंस हो जाएगा कि ये जो है दूसरा जो बंदा है ये हाई वैल्यू है, ठीक है। और अगर ये बंदा ऊपर रहता है, जैसे सपोज़ ये लड़का है और ये लड़की है, ठीक है, सूनर और लेटर अगर ये मान लेती है कि ये हाई वैल्यू है तो ये नीचे की तरफ हो जाएगी, ठीक है, फिर ये वाला फ्रेम कंटिन्यू होगा। और अगर ये मान लेता है कि मैं हाई वैल्यू नहीं हूँ बल्कि ये है, तो फिर ये फ्रेम कंटिन्यू होगा, ठीक है। सूनर और लेटर ये होता ही है और ये होगा ही, कंपलसरी है, ये होता ही है हर सिचुएशन में। अगर दो लड़के एक लड़की के पीछे compete कर रहे हैं तो दोनों ये कहेंगे कि हम हाई वैल्यू हैं, ठीक है, लेकिन सूनर और लेटर दोनों में से कोई एक तो ज़रूर
बकल करेगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक ज़रूर पीछे जाएगा कि हाँ ये दूसरा बंदा जो है वो हाई वैल्यू है और मैं पीछे हट गया, ठीक है। ये होता ही है, तो ये फ्रेम बैटल से होता है। तो जब भी आप किसी लड़की से या किसी से भी बात करो कभी भी, तो अपना वैल्यू जो है ना हमेशा ऊपर रखना, अपना फ्रेम जो है हाई वैल्यू रखना। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, हमारी जो अर्थ है ना, हमारा जो अर्थ है उसके आसपास मून घूमता है, राइट। अर्थ जहाँ जाएगा मून उसके पीछे पीछे जाएगा, ठीक है। कोई भी लड़की अर्थ है सपोज, ठीक है, और आप मून हो, आप उसके आसपास घूमोगे, सूनर और लेटर या तो वो लड़की आपको फ्रेंड जोन कर देगी, क्योंकि आप मून हो, आप उसके पीछे पीछे घूम रहे हो, आपकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी खुद की कोई ट्रैजेक्टरी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सन है हमारा, स्टार है, ठीक है, वो उसके आसपास सब घूमते हैं, उसके आसपास अर्थ घूमता है, सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक है। तो ऐसे समझो, अर्थ जो है वो फीमेल है, ठीक है, और जो मून जो है वो बेटा मेल है, ठीक है। वो मून है बेटा मेल, अर्थ जो है वो फीमेल है। तो बेटा मेल उसके पीछे पीछे घूमता है, ठीक है, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो अल्फा मेल है या जो ऊपर है वो स्टार है, वो सन है। तो सन के पीछे पीछे अर्थ घूमता है और अर्थ के पीछे पीछे मून घूमता है, ठीक है। एक और बात, सन जो है ना वो एक जगह पे नहीं है कि वो एक जगह पे है और अर्थ उसके पीछे पीछे घूम रहा है और अर्थ के पीछे पीछे मून घूम रहा है, ऐसा नहीं है। सन जो है, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपांड हो रही है, राइट, तो सन जो है वो एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है, वो एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है और अर्थ जो है उसके साथ साथ मूव हो रहा है एक डायरेक्शन में। तो ऐसे जा रहा है, वो ऐसे नहीं घूम रहा है, ठीक है, वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो इस तरीके से काम करता है। अब ये इमेज देखो, आपकी लाइफ मून नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आप मून नहीं हो, ठीक है, आप स्टार हो, आपको स्टार बनना है, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको स्टार बनना है। तो आप ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हो ना, ये आप हो, आपकी ये ट्रेजेक्ट्री है, यहाँ पे आप बॉर्न हुए थे और अब आप अपनी जर्नी पे जा रहे हो, ठीक है। और ये जो रेड में आप देख रहे हो, ये वो लोग हैं जो ज्वाइन करेंगे कुछ वक्त के लिए और फिर आपको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म जो रिलेशनशिप होती हैं या कुछ टाइम के लिए डेटिंग होती है वो है, ठीक है। उसी तरीके से बहुत सारी होती हैं, ठीक है। लेकिन एक वक्त आएगा जब कोई ना कोई ऐसा होगा जो परमानेंट आपके साथ रहेगा, ठीक है। ये जो दूसरी लाइन देख रहे हो आप, ये वाली, ये वो लोग हैं जो परमानेंट आपकी लाइफ में रहते हैं, हमेशा से थे, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन है, ये एक टाइम पे आपको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो परमानेंट आपके साथ रहेगा। अगर आप मेल हो तो फीमेल, फीमेल हो तो मेल, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये वाले, ये भी होंगे। ट्रिक ये है कि हम जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम खुद डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे तो सिर्फ इसी के साथ रहना है या मैं इसके बिना नहीं रह पाऊँगा। तो वो नहीं करना है, हमें डिसाइड नहीं करना है कि कौन हमारे साथ परमानेंट रहेगा या नहीं रहेगा, ये उसे डिसाइड करना है। हम अपनी ट्रेजेक्ट्री पे चलते जाएंगे, जैसे ये ब्लैक लाइन जा रही है ना, आपको चलते जाना है। लोग खुद ज्वाइन करेंगे और वो उन्हें खुद डिसाइड करने दो रहना है कि नहीं। आपको स्टार बनना है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले एक प्लैनेट और था, अब नहीं है। जो बेल्ट है, जो बहुत सारे रॉक्स हैं और वो क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ अभी। तो वो जो है ना, सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो प्लैनेट ख़त्म हो गया। तो वैसे ही आपको रहना है, ठीक है। कोई आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, जाए तो ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी लाइफ पे चलते जाओ, जिसे आना है वो आएगा, जिसे जाना है वो जाएगा। और कोई ना कोई एक वक्त पे तो ऐसा आएगा जो परमानेंट आपके साथ रहेगा, डिसाइड करेगा। लेकिन वो उसे डिसाइड करना है, आपको नहीं करना है, ठीक है। कि बस अब तो यही है जो है, मैं तो मर जाऊंगा और मैं तो जी नहीं सकता, वो सब नहीं करना, ठीक है। तो बेसिकली
यही कॉन्सेप्ट है। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाकी हम और भी आगे चल के इस बारे में बात करते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाय बाय।